तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को अध्याय 6 स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। तो बच्चों, अभी हम लोगों का जो है क्लास प्रमेय का चल रहा है। तो जिसमें कि जो है हम आपको प्रमेय 6.1 6.2 को अच्छे से बता दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रमेय 6.3 को बताएंगे। ठीक ठाक चल रहा है ना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो प्रमेय 6.3 क्या कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे। एक तिर्यक रेखा है, दो रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है। ये नहीं बोला है कि वो समांतर रेखा है, ऐसा बोला है क्या? बोला है दो रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है। कौन कर रहा है प्रतिच्छेद? तिर्यक रेखा। चलिए, ये तिर्यक रेखा बना दिया, कोई दिक्कत है? नाम देते हैं ए बी सी और डी और ये पी क्यू। पी क्यू तिर्यक रेखा है और ए बी और सी डी जो है ना एक रेखा है। मान हमें अभी बोले नहीं ये समांतर है, क्योंकि हम बोला ही नहीं है वो बात। यदि एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा जो है ना दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे। क्या गो रेखा? एक एक दो रेखा को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है। एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर मतलब समझा? मतलब यहाँ पर अगर कोण एक है, यहाँ पर अगर कोण दो है, तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर दिया गया है। ठीक है, ठीक है। तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या है? समांतर होता है। मतलब एगो ई रेखा, एगो ई रेखा, ये दोनों रेखा आपस में समांतर होगा। इस बात को प्रूव कीजिए। बात समझ में आया? तभी क्या था, इससे पहले वाला प्रमेय क्या था कि इन दोनों बात को, ये और ये क्या था? समांतर था और इनको प्रूव करना था। अभी ये चीज दिया हुआ है, ये प्रूव कीजिए कि ये दोनों क्या है? समांतर है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो चलिए, समांतर रेखा में प्रूव करके दिखाना है। जैसे कि ये कोण दो है ना, यहाँ पे हम क्या लिख दे? कोण 3 अगर लिख दे तो ये कोण एक कोण, मतलब देखो कोण एक कोण 2 के बराबर है ना, दिया हुआ। अच्छा, इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व, जो दिया है उनको लिखते हैं। क्या दिया है? दिया है कोण एक बराबर कोण 2 नहीं दिया है। कोण एक बराबर कोण 2 नहीं दिया है। यहाँ बोला है ना कि प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म, एक युग्म मतलब एक जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ये दोनों आपस में जब बराबर दिया है। ठीक है, अब जो है सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या प्रूफ करना है रे? ये जो ए बी है ना, इस सी डी के क्या होगा? ए बी समांतर होगा सी डी के। इस बात को प्रूफ करके दिखाना है। अब स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। ठीक, तो देखो जो दिया है उनको लिखते हैं। पहले क्या दिया है? सुसुमित दिमाग लगा लिया क्या? कोण एक बराबर क्या दिया है? कोण दो। ये हम लोगों को क्या है? दिया हुआ है ना। चलिए, कोई दिक्कत है? चलिए, अब जो एक बात होता है, कोण एक बराबर कोण दो दिया हुआ है। ये तीन अपने मन से बनाए हैं। क्या ये कोण दो कोण 3 के बराबर होगा रे? तो लिख देते हैं कोण दो बराबर कोण 3 कैसे रे? शीर्षा मुख कोण से। हमने पिछले वाले वीडियो में सम्मुख लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात है। समझ में आ रहा है? सेम टू सेम टाइप का नहीं हिसाब है। अब देखिए, कोण 2 के बराबर कोण 1 भी है, कोण 2 के बराबर कोण 3 भी है। तो बताइए, तो 2 के बराबर यहू है, 2 के बराबर यहू है, यहू यहू आपस में, इनको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको समीकरण, तो लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा? कोण 3 हो जाएगा। समझ में आया? एक बात बताओ, कोण 1 ही है ना रे, और कोण 3 ही है ना। अब बात को समझो, ई कोण 3 और कोण 1, तुम देखो ई लाइन का इधर और ऊपर में है, और कोण 1 ई लाइन का ऊपर और इधर में है। तो ये दोनों संगत कोण हुआ कि नहीं हुआ? असंगत कोण आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये ए बी जो है ना सी डी के समांतर होगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो क्या लिख देंगे कि ये दोनों कौन दोनों? ये दोनों कोण जो है ना संगत कोण है, संगत कोण है। तथास्तु में तथा में लिखेगा, तथा क्या है? आपस में बराबरो है, तथा आपस में मेल जोल है। क्या? आपस में बराबर है। इसीलिए जो है ना, इसीलिए कौन सी ए बी होगा समांतर सी डी का। इसीलिए ए बी समांतर सी डी, ये हो गया पी आर ओ बी ई डी प्रूव्ड। कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट इसको उतारिए। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।